हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला टमाटर बनाएंगे। देखिए, तो इससे हम लगाएंगे जो बच्चों के पलने के लिए जो हम डोरी बनाते हैं, इसको झुलाने के लिए इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले अपनी चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाली है, छोटी छोटी चीज़ें बना करके। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये मिर्ची है, ग्रीन और रेड, ये बैंगन है, और ये टमाटर आज हम बनाएंगे। और ये वाला स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन स्लाइस है, केला है, और ये तीनों बैग है। देखिए, तो ये सारी चीज़ें की वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखिए, ये सारे मिनी ड्रेसेस है। तो इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब जो हम टमाटर बनाएंगे वो ग्रीन कलर से बनाएंगे। यहाँ पर हमने रेड डाला है, इसकी जगह पर हम ग्रीन डालेंगे। और यहाँ पर इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम येलो कलर से बनाएंगे। कैमरे में रेड दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम साफ दिखाई नहीं देता है रेड कलर ठीक से, तो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी। वैसे भी कच्चा टमाटर होता है, जो कच्चा टमाटा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो आप ग्रीन या रेड कोई भी कलर बना सकते हैं। और इसे हम जो डोरी में लगाने वाले हैं वो डोरी भी मैंने बना करके कंप्लीट कर दी है। देखिए, ये हमने 3 क्रोशे एक साथ लेकर के बनाई है, और इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। 3 क्रोशे और 2 धागे लिए हैं मैंने एक साथ। तो इसी तरह से इस डोरी को भी बना करके कंप्लीट कर दिया है, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो टमाटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से पहले मैजिक रिंग बना देंगे। और ये हमारी नॉर्मली वूल है, 4 प्लाई जो आती है वही वूल हमने ली है। इस तरह से मैजिकल रिंग बनाने के बाद एक चेन लेंगे, और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 2 3 4 5 और 6 बार हम सिंगल क्रोशा करेंगे। ऐसे। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशा लिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे 2 बार। अब हम 6 में से 12 कर देंगे। हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट में फिर से इस धागे को हम साथ ले लेंगे, नेक्स्ट में फिर से 2 बार बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में 2-2 बार, तो 6 में से 12 हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हम इसे भी पहले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से सेम चेन में दूसरी बार करेंगे। एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट में 1 बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए, पहले 2 किया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से एक में 1 और एक में 2 बार। तो देखिए, हमने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, एक में 1 और एक में 2। तीसरे राउंड में इस तरह से किया और हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो गए, 18। अब तीसरे राउंड को भी हम पहले वाले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं पर ही एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे। सेम चेन में फिर से करेंगे। और अब हमें नेक्स्ट में, पहली चेन में हमने 2 बार सिंगल क्रोशा किया, अब नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर से नेक्स्ट चेन में दूसरी बार, 2 बार हमने एक एक किया। अब तीसरी चेन में जा कर के 2 बनाएंगे सेम चेन में। अब हमें इसी तरह से बनाना है, 2 चेन में एक एक और तीसरी में जा कर के 2। देखिए, 2 चेन में एक एक किया, अब तीसरी चेन में जा कर के 2 बार बनाएंगे इस तरह से।
तो देखिए हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो गया, 4th राउंड कंप्लीट कर दिए। अब फिर से पहले वाले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा 5। तो अब हम इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे। तो हमने पहले एक छोड़कर दूसरे में 2 बनाया, फिर हमने 2 छोड़कर तीसरे में बनाया। अब हम 3 चेन में एक एक लेंगे और चौथी में जा कर के 2 बनाएंगे। एक किया, नेक्स्ट में फिर से एक, नेक्स्ट में फिर से एक। देखिए स्टार्टिंग में 2 बनाया, फिर हमने 3 चेन में एक एक बनाया। अब चौथी चेन में जा कर के सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो ये 5वां राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए 1, नेक्स्ट में फिर से 2, फिर से नेक्स्ट में 3 चेन में एक एक बनाया। अब चौथी चेन में जा कर के सेम चेन में 2 बार। तो इस तरह से 5वां राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब ये हमारा 6ठा राउंड स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल क्रोशे आए हैं वो 13 है, 30 है। तो अब हम ये वाला जो राउंड बनाएंगे, छठे वाला 6 वाला राउंड, वो हम हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे, 13 के साथ ही बनाएंगे। अब हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए हर एक चेन में एक एक बार। ये हमारा 6ठा वाला राउंड है। तो इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशे। तो देखिए हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे पास 13 सिंगल क्रोशे है। ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया और 30 हमारे पास सिंगल क्रोशे है छठे वाले राउंड में। अब हमारा यहाँ पर से 7th राउंड स्टार्ट होगा, 7वां राउंड। तो यहाँ पर हमने जॉइंट करने के बाद एक चेन बना ली और अब हमें यहाँ पर जॉइंट किया, इसी जगह पर हम सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। और अब हमें 4 चेन में एक एक बनाने हैं। स्टार्टिंग में हमने 2 बनाया, अब 1 बनाया, नेक्स्ट चेन में दूसरा, फिर से नेक्स्ट चेन में तीसरा, फिर से नेक्स्ट चेन में चौथा। 4 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब 5वीं चेन में जा करके सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। अब हम इसी तरह से बनाएंगे, 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में जा करके 2 बार। तो ये हमारा 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा 7वें राउंड में। 7th राउंड में हमारे पास 36 हो जाएंगे। तो देखिए हमने 7th राउंड कंप्लीट कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो गए। और अब हम यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब ये हमारा 8वां राउंड स्टार्ट हो गया 80। तो अब हम यहाँ पर 36 के साथ ही बनाएंगे। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, कहीं पर भी अब हमें बढ़ाना नहीं है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा 8वां राउंड है। तो देखिए 8 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, हर एक चेन में एक एक बार। और अब ये राउंड भी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद ये 9वां राउंड है हमारा 9। 8 हमने कंप्लीट कर लिया, जॉइंट किया, इसी जगह पर चेन बनाई और इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। और इस राउंड में भी हमें एक एक हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये हमारा 9th राउंड है। और इसके बाद हमें 10 और 11 2 राउंड इसी तरह से बनाने हैं। 8 9 10 और 11 4 राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे 36 के साथ। तो ये हमारा 9वां राउंड है। इसके बाद 10 और 11 और 2 इसी तरह से बना लेंगे 36 के साथ, 36 के साथ ही बनाएंगे। देखिए हमने 11 रो कंप्लीट कर दी है। 7 राउंड तक हमने सिंगल क्रोशे बढ़ाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड तक हमने बढ़ाए। फिर 8 9 10 और 11 हमने सेम तरीके से बनाए 36 के साथ। तो ये टोटल हमारी 11 रो हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इस 11वीं रो को 11th रो को पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हमारा 12वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें अब हमें कम करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक चेन बनाई और इसी चेन में डाल करके सेम चेन में सिंगल क्रोशा किया 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 3 बार और फिर से नेक्स्ट में 4 बार।
4 चेन में हमने अलग अलग सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें यहाँ पर 5वां, देखिए 5वें में डाल करके निकाला, हम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, 6ठी चेन में फिर से डालेंगे और अब 2 में से 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम 4 चेन में 1 1 बनाएंगे। देखिए 2 में से 1 कर दिया, बाद में नेक्स्ट चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 3 बार और फिर से नेक्स्ट में 4 बार। 4 चेन में हमने 1 1 बार किया और फिर हम 5वां और 6ठा 5 और 6 दोनों को 2 में से 1 कर देंगे। देखिए 5वीं में डाला और फिर से नेक्स्ट में 6ठी वाली चेन में डाला। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो 2 में से 1 कर देंगे और अब हम फिर से 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और 5वीं और 6ठी चेन में डाल करके 2 में से 1 कर देंगे। 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब 5 और 6 2 में से 1 कर दिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए राउंड का एंड है, हमने 4 बार अलग अलग सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट में 2 बार 2 में से 1 कर देंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा कि यहाँ पर राउंड हमारा कंप्लीट होता है। तो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब ये हमारा 13वां राउंड है 13। तो इसमें हम एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार। अब हमें 3 चेन में 1 1 बनाना है और चौथी और 5वीं में 2 में से 1 कर देना है। पहले हमने 4 बनाया, 5वीं और 6ठी में 2 में से 1 किया। अब हम 3 चेन में अलग अलग 1 1 बनाएंगे और ये चौथा और ये 5वां 2 में से 1 कर देंगे। फिर से हम 3 चेन में 1 1 बार बनाएंगे, 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया हमने अलग अलग चेन में बनाए। अब हम चौथा वाला कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से 5वीं चेन में डालेंगे, 2 में से 1 कर देंगे। अब हमें इसी तरह से करना है, 3 सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में और चौथी और 5वीं 2 में से 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये 13वां राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा 3 हमने 1 1 बना दिया, एंड में हम फिर से 2 में से 1 कर देंगे और अब राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 13 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे हम पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे। अब ये हमारा 14 राउंड स्टार्ट हुआ है, 14वां राउंड हमारा स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार चेन ली और फिर सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब 2 चेन में 1 1 करेंगे और तीसरी और चौथी को 2 में से 1 कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। 2 चेन में हमने अलग अलग बनाया। अब तीसरी चेन और ये चौथी चेन 2 में से 1 कर देंगे। तो ये हमारा 14 राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए 2 में से 1 कर दिया। अब एंड में हमारे पास 2 रह गए हैं, सॉरी 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब एंड में हमारे पास जो 2 रह गए हैं इसमें 2 में से 1 कर देंगे। अब राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे 14 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। देखिए इसमें हमने कॉटन डाला है, तो अब हम इसमें इस तरह से कॉटन डाल देंगे और ये हमारा 14 राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे और 2 राउंड बनेंगे 15 और 16। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल दीजिए। देखिए अब हम इसका 15 राउंड स्टार्ट करेंगे। इसे जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन ली और वहाँ पर ही हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम एक ही बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरी चेन और तीसरी दोनों उठा करके 2 में से 1 कर देंगे। आगे के राउंड में हमने 2 लेकर के तीसरी और चौथी की थी। अब हम एक ही बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन में। देखिए
और फिर नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से दो में से एक कर देंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर से दो में से एक कर देंगे। अब आखिरी में दो में से एक कर देंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको पता ना चले कि आपका राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो जहाँ पर स्टार्ट करें तब पहला वाला सिंगल क्रोशा जब हम बनाए तब इसी चेन में डाल करके आप एक धागा मार्कर या तो कोई भी पिन वगैरह ले सकते हैं आप इसमें डालने के लिए। तो मार्कर लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये हमने 15 राउंड कंप्लीट कर दिए और अब ये हमारा 16 राउंड स्टार्ट होगा। तो अब हमें हर एक चेन में दो में से एक ही कर देना है। देखिए कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया एक चेन में नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से दो में से एक किया, फिर से नेक्स्ट में दो में से एक किया। देखिए यहाँ पर ही आप धागा डाल दीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए इस तरह से ये जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इसकी चेन में डाल करके हम यहाँ पर धागा डाल देंगे। आप हर राउंड में इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है तो इस तरह से पहला सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से धागा डाल दीजिए इसमें। फिर से नेक्स्ट में दो में से एक ही करेंगे। अब ये हमारा आखिरी राउंड है, इसमें हमारे 16 राउंड आएंगे। इस तरह से अब ये हमारा आखिरी बार है। देखिए एक और ये दो, दो में से एक कर दिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर धागा हमारा है तो इसी चेन में डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट देंगे और इसी धागे से अब हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है ताकि ये हमारा पैक हो जाए। देखिए इस तरह से ये हमारा बन करके रेडी हो गया टमाटर। देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से इसे चेन में डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। और यहाँ पर से देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा धागा घुमा करके नोट लगा करके धागे को हम बाद में काट देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर अपने हिसाब से आप थोड़ा सा धागा घुमा दीजिए, इसके बाद नोट लगा करके धागे को काट दीजिए। यहाँ पर ही नोट लगाएंगे तो भी चलेगा, दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला जब ये हिस्सा आएगा तो हमारी नोट इसके नीचे चली जाएगी। तो अब हम ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए देखिए ये वाला, इसके लिए हम इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे और ऐसे ही धागा स्टार्ट कर देंगे और इसी रिंग के अंदर हम एक बार चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके 4 बार सिंगल क्रोशा कर देंगे। एक बार किया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हमने सिंगल क्रोशा किया, इसके बाद इसे खींच देंगे और अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। पहली चेन जो हमने बनाई थी इसके अंदर डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए ऐसे
स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हमें 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं। देखिए इस तरह से पहले हमने 4 किया था, इसके ऊपर भी हम 4 ही बनाएंगे। इस धागे को साथ ले लेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हमने बना दिया। तो अब हम यहाँ पर जो ये 4 बन गया हमारा। अब जो पहला था हमारा, इसके अंदर डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो इसके लिए पहले हम इस तरह से इसको पलट देंगे, बाद में जॉइंट करेंगे ऐसे। और अब ये हमारा जो पहला स्टिच है इसके अंदर जॉइंट कर देंगे राउंड को ऐसे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि 4 ही सिंगल क्रोशे से हमें वर्क करना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। और अब फिर से हमें 4 के ऊपर 4 बार ही बनाना है। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन ली और सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, तीसरी बार है ये। और अब ये चौथी बार। 4 बार बन गया हमारा। और अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। 4 बार बनाने के बाद हम फिर से पहले वाले के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और ये हमने 3 राउंड बनाए 4 के साथ। देखिए स्लिप स्टिच कर दिया और ये 3 बार बनाया हमने, 3 राउंड बनाए। अब हम इस राउंड में 5 बार बनाएंगे। यहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर हम इसी चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर हम नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, एक एक। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 3 हो गया। फिर से नेक्स्ट में किया, 4 हो गया। और फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 5 हो गया। अब हमारे पास चौथे राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया हो गए, 5। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे की ये पत्तियां है वो बनानी है। तो इसके लिए हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक चेन हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। और अब जो हमारे 3 रह गए हैं इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। अब हम फिर से 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7। फिर से इसी तरह से करेंगे। एक चेन हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। आप हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। वैसे भी ये हमारी पत्तियाँ अच्छी ही बनेगी। और अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए तो इस तरह से हमारी 5 चेन है तो हम 5 पत्तियाँ बनाएंगे हर एक चेन में एक एक बार। देखिए तो देखिए हमने 5 पत्ती बना ली है और ये हमारी 5वीं बन करके रेडी हो गई है। और यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी जगह पर डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ही खींच करके धागे को हम काट देंगे और इस धागे को हम अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। और नीडल में हम और येलो कलर का धागा पिरो करके इसको टमाटर के साथ अटैच कर देंगे। देखिए इस धागे को हमने अंदर की ओर ले लिया ऐसे, इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर अंदर की साइड नॉट लगा देंगे 3-4 बार,
ताकि ये हमारा खुल ना जाए। इस तरह से अब हम धागा काट देंगे और धागा हम येलो कलर का नीडल में पिरो करके इसके ऊपर हम इसे लगा देंगे। तो देखिए हमने येलो कलर का धागा नीडल में पिरो लिया है और बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में रख करके हम इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस तरह से पत्तियाँ, जो इसका आखिरी हिस्सा है, इसे हम सभी को एक एक बार स्टिच कर देंगे। फिर बाद में हम बीच में से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर कर दिया, फिर यहाँ निकाल दिया। इस तरह से हर एक पत्ती की पहले आखिरी वाली साइड जो है वो हम स्टिच कर देंगे ऐसे। इस तरह से फिर बाद में हम ऐसे पत्तियाँ पूरी लेते जाएंगे। एक ही पत्ती में 2 बार इस तरह से स्टिच कर देंगे ऐसे। आप अपने हिसाब से इसे पक्का कर लीजिए, अच्छे से इस तरह से स्टिच कर दीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए टमाटर बन करके रेडी हो गया है और इसका देखिए नाप देखे, इसकी चौड़ाई देखे तो ये 6 इंच है। 6 इंच में थोड़ा सा ही कम है। और अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने जो 7वां राउंड बनाया और इसमें हमने 36 किए, इसकी जगह आप छठे वाले राउंड में, 6 वाले राउंड में हमारे पास 30 थे हमारे पास, 30 थे सिंगल क्रोशे। तो इसी के साथ आप कंटिन्यू करें और हमने जो 4 राउंड बनाए 8, 9, 10, 11 जो 36 के साथ, इसकी जगह आप 30 के साथ इसे बना लीजिए, 30 के साथ और बढ़ा दीजिए तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आप एक राउंड कम करके 6 सिंगल क्रोशे कम हो जाएंगे आपके। हमने 36 के साथ जो कंटिन्यू 4 राउंड बनाए थे, इसकी जगह आप 30 के साथ बना लीजिए, 30 के साथ बना लीजिए तो आपका ये टमाटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अगर आप छोटा बनाना चाहे तो। वैसे ये मीडियम साइज़ का ही है। देखिए इसके साथ हम लगाएंगे तो ये सभी देखिए साइज़ एकदम परफेक्ट है इसकी तीनों की, तो इसीलिए हमने इतना रखा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।